हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर 19th ऑफ जनवरी 2023। कल हमारा एक्सपायरी डे है। दोस्तों, कल के एक्सपायरी डे में हम ये भी देखेंगे किस लेवल पे हमें ऐसी कॉल जो जीरो या हीरो हमें बना सकती है, वो ऐसी कॉल या पुट हमें कहाँ पे किस लेवल पर मिलेगी। और हम अलग अलग लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे कि किन लेवल्स पे हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान हो सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आज का हमारा ट्रेडिंग किस तरह से रहा। जो लेवल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली हमारा आज का ट्रेडिंग कैसे रहा। तो बैंक निफ्टी ने जो आज पहला कैंडल बनाया वो हमारी ट्रेंड लाइन, जो कि ट्रेंड लाइन हमने डिस्कस किया था, जो पहले से ही हमारे पास ये ट्रेंड लाइन आ रही है। इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आज इसने बैंक निफ्टी ने ओपन किया। जो इसका ओपनिंग प्राइस था वो था 42,288। इसने लो लगाया जो कि ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लिया। आप देख सकते हो कि कल इसने इस जगह पे आकर कल इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया था और आज इसी ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट किया। जो ये नीचे की ट्रेंड लाइन आप चेक कर सकते हो, जो कल इसने दोपहर के बाद जो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट लिया था उसकी ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन इसी ट्रेंड लाइन पे आप देख सकते हो कि इसी ट्रेंड लाइन पे इसने रीटेस्ट किया, इस पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद जो 935 का ये कैंडल था और उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट किया। इस कैंडल के बाद मैंने इसमें फर्स्ट कॉल बाय करा 42,200 का। इसके पीछे एक रीजन और भी था कि इस कैंडल ने मेरे ट्रेडिंग जोन, जो मैं डेली आपके साथ ट्रेडिंग जोन डिस्कस करता हूं, तो मेरे ट्रेडिंग जोन को भी इसने ब्रेकआउट किया। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे ट्रेडिंग जोन में जब भी ये जोन को ब्रेकआउट करेगा तो मैं इसमें ऊपर की तरफ मोमेंटम बनेगा और मैं कॉल बाय करूंगा, और जब ये नीचे की तरफ इसको ब्रेकआउट करेगा तो मैं इसमें पुट बाय करूंगा। तो ये इंडिकेटर मेरे लिए इसीलिए हेल्पफुल है कि ये मेरे को प्रॉपर डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पे मैंने 42,200 का पुट 250 पे बाय किया, जिसको मैंने 100 पॉइंट का जर्नी लिया। आप देख सकते हो कि इसने अपवर्ड मोमेंटम लिया। यहाँ पे इसका लेवल था जब इसने मेरे जोन को ब्रेक किया 42,226, तो इसने हाई लगाया 42,494, जो हमने ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन 42,500 की यानी कि 490 पे हमने ये रेजिस्टेंस पॉइंट ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। उसी रेजिस्टेंस पॉइंट पे इसने टच किया, तो मैंने इस ट्रेड में 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट लिया। यहाँ पे मैंने 250 पे बाय किया और मैंने 350 पे इसको सेल किया। तो ये था मेरा फर्स्ट ट्रेड। सेकंड ट्रेड, उसके बाद इसने इसी रेजिस्टेंस पे, तो यहीं पे इसको रेजिस्टेंस मिला, इसने डाउनवर्ड मूवमेंट लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कैंडल पे 1055 के कैंडल पे इसने हमें इंडिकेशन दिया प्राइस एक्शन में। ये इंडिकेशन दिया कि हैमर कैंडल यहाँ पे बनाया। तो हैमर कैंडल एक ऐसा बुलिश कैंडल है जो आपको इंडिकेशन देता है बाइंग के लिए। दोस्तों, अगर आप भी हैमर कैंडल के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने इस पे ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में हैमर कैंडल के बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि हैमर कैंडल का क्या यूज है और उसको हम अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद मेरे यहाँ पे सेकंड मैंने कॉल लिया 42,300 का। यह कॉल लेने के बाद यहाँ पे मेरे को 60 पॉइंट्स का और प्रॉफिट मिला। ओवरऑल इसने यहाँ पे आप देख सकते हो कि 42,370 से लेकर इसने ऑलरेडी 42,555 अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट का इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट लिया। मैंने यहाँ पे सेकंड ट्रेड में 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट लिया। फर्स्ट ट्रेड पे मैंने यहाँ पे 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट लिया, सेकंड ट्रेड पे मैंने यहाँ पे 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट लिया। तो यहाँ पे आप देखिए थर्ड इंडिकेशन, मैंने उसके बाद यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे आपके पास इंडिकेशन मिली। यहाँ पे इसने शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया। शूटिंग स्टार पैटर्न का इंडिकेशन मिला कि यहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं या हम पुट बाय कर सकते हैं। यहाँ पे इसने नीचे यहाँ से 42,555 का हाई लगाने के बाद नीचे लो लगाया 42,373, लगभग 250 पॉइंट इसने नीचे की तरफ जर्नी किया। तो यहाँ पे भी अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, लेकिन यहाँ पे भी अगर आपको इंडिकेशन मिला था आप इस पे भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो कि यहाँ पे हमारा डाउनवर्ड जर्नी भी लगभग 200 पॉइंट का रहा। तो यहाँ पे थर्ड ट्रेड हो सकता था वो आज के लिए। मैं ये जो यहाँ पे इस ब्रेकआउट लेवल का ये इसने एक कंसोलिडेशन जोन बनाया था। इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया तो ये नीचे आया। उसके बाद इसी जोन पे आप देख सकते हो कि इसको रेजिस्टेंस मिला। फिर इसने ऊपर की तरफ जो फर्स्ट हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ 42,490 का, उसी रेजिस्टेंस के पास इसने अपना क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों, ये था हमारा ट्रेडिंग जर्नी आज का। मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड किए जो दोनों ही प्रॉफिटेबल रहे। यहाँ पे 100 पॉइंट्स का मेरे को प्रॉफिट मिला, यहाँ पे मेरे को 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो ये 2 ट्रेड मेरे आज के प्रॉफिटेबल ट्रेड थे। तो ये ट्रेड हमें कैसे मिलते हैं? ये ट्रेड हमें प्राइस एक्शन से ही मिलते हैं। फर्स्ट प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे मिला, जो अब इसने
सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ जर्नी किया, सेकंड प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे मिला जब इसने हैमर कैंडल बनाया। तो अब देखते हैं कि कल के लिए क्या ऑप्शन चेन में क्या चेंजेस आई हैं और कौन कौन से लेवल है जिन लेवल्स के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। हम बैंक निफ्टी के सपोर्ट के अगर डेली के चार्ट को देखेंगे तो हम देखेंगे कि आज इसने एक बुलिश कैंडल बनाया है। आप ये चेक कर सकते हो कि ये बुलिश कैंडल आज इसने बनाया। कल इसने एक डॉजी कैंडल बनाया था। डॉजी कैंडल के बाद हमें होता है कि डॉजी कैंडल एक इंडिसिसिव कैंडल होता है, तो इसके बाद आज इसने हमें बुलिश मोमेंटम दिया, इसे इंडिकेशन दिया अपवर्ड मूवमेंट का। तो अब इसके पास हमारे लिए हम, लेकिन अभी भी इसने ये जोन जो ये इसका बेस लेवल और इसका हाई लेवल जो अभी भी इसी जोन के इन बिटवीन इसकी साइडवेज मूवमेंट हो रहा है। तो हमारे पास कौन कौन से लेवल हैं जिन लेवल्स को क्रॉस करने के बाद हमारे पास मूवमेंट मिलेगा। तो सबसे पहला लेवल हमारे पास ये अपवर्ड रेजिस्टेंस है जो लगभग 42,700 का लेवल है। ये लेवल हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके पास जो रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं वो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है। तो ये ट्रेंड लाइन जो हमारे पास ऊपर की तरफ से आ रही है, ये ट्रेंड लाइन हमें इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इस जोन के बाहर आती है तो ये ट्रेंड लाइन इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस। या तो बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को टच करके यहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद इसको ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकती है, या फिर इसी ट्रेंड लाइन से ये नीचे की तरफ दोबारा आ सकती है हमारे अपने बेस की तरफ। तो ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है। तो अब देखते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पे हमारे पास कौन कौन से लेवल है जिन लेवल्स पे हम अपना ट्रेडिंग प्लान करेंगे। हमारे लेवल्स देखने से पहले जैसे कि हम डेली ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं, तो ऑप्शन चेन के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हमारा जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है वो 42,400 और 500 के इन बिटवीन है। तो इन स्ट्राइक प्राइजेस के ऊपर और नीचे हमारे पास कौन कौन से रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारे पास जो मेन हमारे पास पुट राइटिंग हुई है वो हुई है 42,300 पे 90,000 का ओपन इंटरेस्ट और 42 लैक्स का वॉल्यूम है। 42,300 पे हमारे पास 96,000 का ओपन इंटरेस्ट और 43 लैक्स का वॉल्यूम है। लगभग सेम ओपन इंटरेस्ट और सेम वॉल्यूम है। और सबसे ज़्यादा हमारे पास जो ओपन इंटरेस्ट है वो 42,000 के लेवल पे, यहाँ जहाँ पे 1,44,000 का ओपन इंटरेस्ट है और लगभग 47 लैक्स का वॉल्यूम है। तो ये हमारे पास नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल है। आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है आज इन लेवल्स पे पुट राइटिंग बड़ा है। तो हमारा अभी ये, तो हम इससे ये भी प्रेडिक्ट या एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे पास अगर पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है तो हमारे पास बुलिश मोमेंटम है, ऊपर की तरफ मोमेंटम ज़्यादा है जो राइटर्स की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। अगर हम कॉल राइटिंग का देखेंगे तो कॉल राइटिंग का डेटा हमारे पास कम हुआ है। अब ऊपर की तरफ हमारे पास 42,500 का मेन रेजिस्टेंस पॉइंट है जहां पे आज भी बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिला। इस पे 1,38,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 71 लाख का वॉल्यूम है, एक बहुत ही बड़ा वॉल्यूम है। ये रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसको ब्रेक करना थोड़ा सा टफ है। इसको अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तो हमारे पास बहुत बड़ा मोमेंटम मिलेगा। उसके बाद हमारे पास 93,000 का ओपन इंटरेस्ट और 37 लैक्स का लगभग वॉल्यूम है, वो है 42,600। देन 42,800 पे 98,000 का ओपन इंटरेस्ट और 29 लैक्स के अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम है। उसके बाद जो हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम है वो है 1,33,000 का ओपन इंटरेस्ट और 42 लैक्स के अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम जो कि 43,000 का लेवल है। तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस लेवल हो गए। अब हम 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे जिन लेवल्स पे हम अपनी ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो ट्रेडिंग जोन कल के लिए रहेगा वो रहेगा 42,445 और 42,244। तो ये हमारे पास ट्रेडिंग जोन है। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी का मूवमेंट रहेगा तो हमारे पास बहुत बुलिश मोमेंटम रहेगा, और इसके नीचे रहेगा तो बेरिश रहेगा, जो मेरा ट्रेडिंग जोन का इंडिकेटर हमें कंफर्म करता है। तो अब हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी आज पूरा दिन इसी जोन में घूमा है, यानी कि 42,490, 42,321, 42,321 का लेवल हमारे लिए, जो लेवल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज इसने यहाँ पे जो लो लगाया वो है 42,365 और 42,490। तो ये हमारे पास एक ट्रेडिंग जोन है। अगर बैंक निफ्टी 42,365 के जोन 365 को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 42,321, देन 42,244 और आज का लो इसने लगाया 42,119। तो आज का लो जो लगाया इसके पास, उसके बाद ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट लेवल होगा। अगर इस लेवल को भी बैंक निफ्टी कल ब्रेक कर देता है तो हमारे पास जो लेवल है 42,062, 41,987, 41,863 और 41,823, ये हमारे पास नीचे की तरफ लेवल। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि जैसे बुलिश मोमेंटम इसने बनाया हुआ है, तो ऊपर की तरफ हमारे पास सबसे पहला जो लेवल होगा
42,490 का लेवल होगा। उसके बाद जो आज का हाई लगाया 42,555, ये सबसे मेन हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग लेता है या कुछ टाइम इसी जोन में बिताने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो हम यहाँ पे 42,500 का कॉल बाइंग करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस होगा 42,621, 42,716 और 42,855, देन 43,000। तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ के लेवल होंगे। तो इन लेवल्स को आप प्रॉपर्ली नोट कर सकते हैं। तो जैसे भी बैंक निफ्टी का कोई प्राइस एक्शन हमें ड्यूरिंग द डे टाइम मिलेगा, तो उसी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली हम ट्रेड प्लान करेंगे, कहाँ पे हमने कॉल बाय करना है, कहाँ पे पुट बाय करना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर रोज के अपलोड होने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।